सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सल्लल्लाहु अलैहि। लेकिन रज़ा ने खतीम सुखन इस कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे सल्लल्लाहु अलैहि। रूए ज़ेबा दिखाइए सरकार, रूए ज़ेबा दिखाइए सरकार, रूए ज़ेबा दिखाइए सरकार, दिल मेरा जगमगाइए सरकार, दिल मेरा जगमगाइए सरकार। बड़ी तवज्जो फरमानी है। हसरते दीद में ना मर जाऊं, हसरते दीद में ना मर जाऊं, ख्वाब में मेरे आइए सरकार, ख्वाब में मेरे आइए सरकार, ख्वाब में मेरे आइए सरकार, मेरा रह जाए हश्र में पर्दा, मेरा रह जाए हश्र में पर्दा, ज़ेरे दामन छुपाइए सरकार, ज़ेरे दामन छुपाइए सरकार, ज़ेरे दामन छुपाइए सरकार। साहबा ने हुजूर से अर्ज की, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन हम आपको कहाँ पाएंगे? तो उसमें एक जगह हुजूर ने फरमाई कि मैं हौज़े कौसर पे तुम लोगों को पानी पिलाऊंगा, कौसर का जाम पिलाऊंगा। दर पे हाजिर है हश्र के प्यासे, एक जगह हौज़े कौसर है और एक पुल सिरात है और एक जहां उम्मत के आमाल तोले जाएंगे। तीनों जगह पे हुजूर ने फरमाया मैं तुमको मिलूंगा। दर पे हाजिर है हश्र के प्यासे, जामे कौसर पिलाई
जामे कौसर पिलाइए सरकार, जामे कौसर पिलाइए सरकार। खौफे करकाब है हर की लम्हा, खौफे करकाब है हर की लम्हा, बहर गम से निकालिए सरकार, बहर गम से निकालिए सरकार। ये कलाम आपको पता है किसका है? अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम। मैंने मक्ता पढ़ना एक शेर उसका रह गया, वो एक शेर में इसलिए आपको तवज्जो के साथ सुनाना चाहता हूँ। अमेरिका मैंने ये पूरी नाज शरीफ पढ़ी, लेकिन जब मैंने अब जो शेर पढ़ूंगा ना, वो जब मैंने शेर पढ़ा तो एक बुजुर्ग को जो कैफियत हुई है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब आप खुद उस कैफियत को अपने ऊपर महसूस करना है, आपको हमें मुझे भी करना है, आपको भी करना है। मंजिले इश्क हो नसीब मुझे, ये पूरी नात हुजूर से साइल मांगी तो रहा है ना। गदा के हाथ फैले हुए आका करीम खड़े हुए हैं, आका करीम का दरबार है, आका करीम की बारगाह में फरियाद कर रहा है। मंजिले इश्क हो नसीब मुझे, मंजिले इश्क हो नसीब मुझे, राह ऐसी दिखाइए सरकार, राह ऐसी दिखाइए सरकार, राह ऐसी दिखाइए सरकार। अभी आपने अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी साहब की गुफ्तगू सुनी, तहवील क़िबला के बारे में वो फरमा रहे थे कि यानी हुजूर सहाबा की सफ़ों में से निकल कर आगे तशरीफ़ ले गए। सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल पे ये नहीं कहते थे या रसूल अल्लाह आपने ये क्यों किया, क्योंकि ये वो ज़ात है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये तो अपनी मर्जी से बात भी नहीं करते, जो अल्लाह इनको फरमाता है वो ये करते हैं। तो सहाबा को पता था जो हुजूर कर रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से ही हुक्म है। अब ये देखिए मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह मक़दमे में एक आयत का मफ़हूम अपने जहन में रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने खुदा को छोड़कर अपने नफ्स को माबूद बना लिया। अल्लाह को वो आयत मुझे याद नहीं है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि ये खुदा को छोड़ के जिन्होंने अपने नफ्स को माबूद बना लिया, ये खुदा की बात नहीं मानते, ये नफ्स की बात मानते हैं। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है। अब अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह मक्तब में क्या कह रहे हैं? बंदे नफ्स बन गया है रियाज, बंदे नफ्स बन गया है रियाज, बंदे नफ्स बन गया है रियाज, इसको अपना बनाइए सरकार, इसको अपना बनाइए सरकार, इसको अपना बनाइए